के टॉपिक्स में हम लोगों ने सीजीपीएससी मेंस के ऐसे प्रश्न पत्र नंबर 2 के बारे में देखा था कि भाग 1 भाग 2 से 4 टॉपिक्स मिलते हैं और उसमें से 2 टॉपिक्स में हम लोगों को ऐसे लिखना रहता है। आज हम लोग ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे रेडी करते हैं, उसकी फ्रेमिंग कैसे करते हैं हम लोग और उसका क्रिएशन कैसे करते हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं हाउ टू क्रिएट एसे फॉर मेंस। तो मेंस के एसे को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को टॉपिक सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था। टॉपिक सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स में ऐसे लिखने के लिए आ सकते हैं। फिर हम लोग किसका कलेक्शन करेंगे, कंटेंट का। कंटेंट को कलेक्ट करेंगे हम लोग, चाहे वो गवर्नमेंट साइट से हो, गूगल से हो या गवर्नमेंट डाटा की बुक से हो, जहां से भी आंकड़े मिले हम लोगों को कलेक्ट करना है। देन डिसाइड एसे फ्रेमिंग। अब एसे को फ्रेम कैसे करना है हम लोगों को, उसका स्ट्रक्चर कैसे रेडी करना है उसको देखना है। देन अगेन हम लोग कंटेंट को कलेक्ट कर लिया, अब उसको शॉर्ट कैसे करें कंटेंट को, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आपके रेडी हो जाएंगे जब आप कंटेंट को रेडी करेंगे ना, तब तो आपको शॉर्ट करने कंटेंट की कौन कौन सा मैं चूज करूं, कौन सा कंटेंट को शॉर्ट करके लूं, उसका फॉर्मेट रेडी करना। देन फाइनलाइज करने की आपको ऐसे करके मैं स्ट्रक्चर रेडी करी हूं, सारे कंटेंट मेरे को शॉर्ट कर लिए हैं मैंने। अब इसको इस प्रकार से फ्रेम करके लिखूंगी तो मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे। देन लास्ट में आपको क्या करना है, एक सिनॉप्सिस रेडी करना है। सिनॉप्सिस रेडी करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप उसका बार बार रिवीजन कर सके। जब भी आपको जैसे ऐसे का फट से रीडिंग करना है या फिर कहीं पे आप बैठ के उसका रिवाइज करना है, तो सिनॉप्सिस ही सबसे बढ़िया वे होता है ताकि आप उसकी तैयारी कर सके। कंटेंट को कलेक्ट कर रहे हैं आप लोग, तो मैं क्या करती हूँ कि अपने कंटेंट को कलेक्ट करके पीआईबी साइट से या फिर दृष्टि आईएएस से या फिर योजना, जो गवर्नमेंट की बुक निकलती है योजना, या कुरुक्षेत्र या फिर गवर्नमेंट की कोई भी मैगजीन है, वहां से डाटा कलेक्ट करके मैं क्या करती हूँ, जो गूगल डॉक्स है उसमें ऐड ऑन करते जाती हूँ। तो इस तरीके से एक तरीके से बढ़िया मेरा कंटेंट रेडी होते जाता है और कॉपी पेस्ट कर करके मैं उसमें गूगल डॉक्स में अच्छे से अपना ऐसे प्रिपेयर कर लेती हूँ। फिर उसके बाद शॉर्ट कंटेंट। अब इतने सारे कंटेंट मेरे रेडी हो जाते हैं, लगभग 16, 17, 18 पेज के तो चले ही जाते हैं। अब उसको शॉर्ट करेंगे हम कंटेंट को। देन अगेन लास्ट में हम लोग ऐसे को फ्रेम कर देंगे। इस तरीके से आप एक डिजिटली फॉर्मेट में आप बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। अब डिजिटली आप कहोगे, अब लास्ट आपको क्या करना है कि जो आपने लिखा हुआ है उस ऐसे को, आपकी जो भी ऐसे वाली कॉपी होगी उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब आप एग्जाम में जाए तो जैसा आपने ऐसे लिखा हुआ है उसी को ही आप एग्जैक्ट वहां पे लिख के आए, अगर आपका टॉपिक उसमें आ जाता है तो राइट योर फाइनल ऐसे। आप जो भी आप ऐसे लिख रहे हो उसको फाइनल, जो आप कॉपी में लिखे हो वही आपका फाइनल ऐसे है, उसी को ही आपको एग्जाम हॉल में लिखना है। ऐसे करके उस स्टैंड के साथ आप लिखिए अपने कॉपी में। देन क्रिएट सिनॉप्सिस। मैंने जैसे कहा कि आपको रिवीजन करने के लिए सिनॉप्सिस का ही एक बेस्ट जरिया है कि आप सिनॉप्सिस से ही आपके कंटेंट आपको याद रहे, फ्रेम आपको याद रहे, आप सिनॉप्सिस से ही रेडी कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। तो सिनॉप्सिस आप जरूर रेडी करिए। देन अगेन ऐसे का स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको आता है, जैसे कि पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, थर्ड आपका होता है योजना। जैसे कि पॉजिटिव, जैसे देखा जाए तो आपको ऐसे एक पॉजिटिव टॉपिक्स पे दे देगा कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल में 2022 में आया था G20 का टॉपिक, तो इसमें पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव टॉपिक है। इसमें आप गवर्नमेंट क्या कर रही है, भारत देश जो है वो इसकी अध्यक्षता किया था 2022 में G20 की, तो उसमें क्या क्या उपलब्धियां थी हमारी, गवर्नमेंट्स ने क्या किया था, क्या उन्मूलन किया था, क्या कार्य किए थे, उस चीज को पॉजिटिव वे में आपको बताना है। देन अगेन आपका सेकंड है नेगेटिविटी। नेगेटिव टॉपिक, जैसे जलवायु परिवर्तन का दे दिया है टॉपिक, तो आपको इसमें नेगेटिव बात को बताना है कि किस कारण से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके क्या प्रभाव है, क्या कारण है, वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, ये सारी चीजें। फिर थर्ड होता है आपका योजना। तो योजना बेसिकली जो हम लोग का भाग 1 भाग 2 था, फर्स्ट में तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दे थे, सेकंड में था हम लोगों का छत्तीसगढ़ के मुद्दे। तो छत्तीसगढ़ के मुद्दे में योजनाओं से रिलेटेड आपका ऐसे लिखने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ भी योजनाएं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम क्या है, वो सारी चीजों को आपको बताना है। ये 3 टॉपिक्स पे आपका जो ऐसे है वो स्ट्रक्चर होता है, इसी के अकॉर्डिंग आपका ऐसे आता है एग्जाम में।